नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन में। तो आज के इस सेशन में हम पाटलिपुत्र वैभवम जो आपका संस्कृत का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत का चूंकि मैंने आपको जब सिलेबस बताया था तो उसी समय बताया था कि बच्चों अगर आप 14 चैप्टर खत्म कर लेते हैं तो 40 नंबर आपका हो जाता है। ठीक है, 40 नंबर में अगर आप 14 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 40 का 40 नंबर आपको आराम से मिलने वाला है। तो 14 दिन का ये सिलेबस होता है जो कि मैंने आपको बताया था कि 14 दिन में खत्म करने वाला हूँ। उसी में आज सेकंड डे है। क्योंकि अगर आप संस्कृत के क्लास के बारे में बात करें तो तीसरा क्लास होगा हमारा। एक में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, दूसरे में हमने आपका मंगलम पाठ जो कि मैंने कल ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम जो आपका बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो सेकंड चैप्टर है पीयूषम भाग 2 का, उसमें पाटलिपुत्र वैभवम जिसमें पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में जिसमें जिसका जिक्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आप इधर साइड में देख रहे होंगे हमारा रोशनी पब्लिकेशन जो कि मेनली पब्लिकेशन है जो बुक पब्लिश करती है। तो यहाँ आपको दो बुक दिख रहा होगा, इसमें हमारा संस्कृत वाला ये हमारा कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन है। ये किस प्रकार की बुक है मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिटरेचर की जितनी भी बुक है अगर वो संस्कृत की हो तो उसमें आपको संस्कृत का हिंदी में अनुवाद, इसके अलावा उसका क्वेश्चन आंसर यानी एक परफेक्ट बुक आपको मिलने जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आपको एक परफेक्ट बुक मिलने जा रहा है, उसी में आपका ये संस्कृत पीयूषम अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी में हम आज आगे बढ़ेंगे, पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में पूरे चैप्टर का सटीक हिंदी में अनुवाद जानेंगे, उसमें क्या आपका होने वाला है, उसमें क्या क्वेश्चन। ये कंप्लीट सेशन देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पाटलिपुत्र वैभवम, चलिए बिना किसी देरी किए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए और चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है, चूंकि देखिए आज का ये जो सेशन है मैं आपको डायरेक्ट खुद का जो हमारा रोशनी पब्लिकेशन का जो ये चैप्टर है मैं आपको वो दिखा देने भी वाला हूं ताकि आपको इस बुक के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो। इसमें हमारा जो पाटलिपुत्र वैभवम है वो हमारा जब आप चैप्टर खोलेंगे, जो लेसन खोलेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, ये हटा देता हूं। ये देखिए पाटलिपुत्र वैभवम, ये हमारा द्वितीय पार्ट जो है ये हमारे देखिए एनसीईआरटी का नहीं है, ये हमारे बुक का है जो संस्कृत रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन संस्कृत जो कि क्लास 10 के लिए है, वो इस तरह आपको मिलने वाला है। और इसी से आज हम इस सेशन को पढ़ेंगे, इसी से आज इस सेशन को हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ही ये आपका पीडीएफ आया है, जो ये आया है इसमें आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का वैभव, यानी हर एक संस्कृत वर्ड का लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन मिला है और हम इसी को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी की आइए इस चैनल की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पाटलिपुत्र वैभवम, नीचे लिखा हुआ आपका पाटलिपुत्र का वैभव। पाटलिपुत्र का वैभव यानी पटना जो शहर है, यानी जो जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था उसका क्या वैभव है, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसी की इस चैप्टर में पूरी चर्चा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयात, यानी बिहार राज्य से यानी बिहार राज्य के राजधानी नगरम जो राजधानी है यानी बिहार राज्य की जो राजधानी है जो कि पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र है, सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयात, सभी काल से महत्व को धारण करती है। यानी सभी काल से, ना सिर्फ अभी से बल्कि इस पुराने समय से ही इसका महत्व है। नीचे देखिए आप लिख, इसका हिंदी भी देख सकते हैं, बिहार राज्य की राजधानी पटना का महत्व सर्वकालिक है, यानी हमेशा से इसका महत्व बहुत ज्यादा रहा है। चलिए आगे अगला लाइन में देखें, अस्य इतिहास। अब इसमें देखें अस्य इतिहास मतलब अस्य जोड़ इतिहास, अस्य जोड़ इतिहास। एक मिनट इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ देखिए अस्य प्लस इतिहास इसमें हो गया, मतलब अस्य इतिहास मतलब इसका इतिहास। आगे सद्र सहस्त्र वर्यस्य परिमिति, यानी इसका जो इतिहास है कुल 2500 साल पुराना है। 2500 साल पुराना, जैसे आपका कौन अभी 2000 चल रहा है, यानी आपका 2000 से पहले यानी ईस्वी पूर्व से भी इसका इतिहास पुराना, यानी इसका इतिहास 2500 साल पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेषणे ध्यान कर सकम, मतलब इसमें इसका जो है किस किस क्षेत्र में ये जो शहर है और सभी का ध्यान आकर्षित करता है। कौन कौन से क्षेत्र में ये शहर सबका ध्यान आकर्षित करता है, तो कौन सा, धार्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में ये सबका ध्यान आकर्षित करता है। राजनीति हो चाहे उद्योग हो
इसमें और विशेषकर ध्यान के क्षेत्र में, चूंकि देखिए महात्मा बुद्ध चाहे महावीर हो गए, तो बहुत सारे जो साधु महात्मा है जो आगे चल के आपके बौद्ध धर्म या जैन धर्म, इन सबके ध्यान के क्षेत्र में ये शहर का जो है विशेष स्थान है। आप इसमें देखिए, यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है कि इसका धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र विशेषतया ध्यान को आकृष्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा वेदेशिका, वेदेशिका यानी विदेशी लोग, वेदेशिका यात्री यानी जो विदेशी यात्री है। विदेशी यात्री कौन कौन? मेघास्थनीज, फायान, हुएनसांग, इत्सिंग प्रभृतया पाटलिपुत्र से वर्णन स्वस्मरण ग्रंथेषु। आगे चक्रु यानी जो विदेशी यात्री जो थे, जो विदेशी यात्री भारत घूमने आए थे, कौन कौन आए थे? जैसे मेघास्थनीज आए थे, फायान आए थे, हुएनसांग आए थे, इत्सिंग। तो इनके जो स्वस्मरण ग्रंथ है, जब वो आते थे तो वो जो डायरी लिखते थे या फिर वो जो बुक लिखते थे, उसमें पटना का जो है वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? आपके मेगास्थनीज, फायान, हुएनसांग में के ग्रंथों में मिलता है। पाठेस्मिन यानी इस पाठ में, ये आपका जो है ऊपर का एक इंट्रो है। पाटलिपुत्र वैभवम, जैसे हमने मंगलम पाठ का जब कल किया था, तो उसमें भी आपका ऊपर एक इंट्रो दिया हुआ था कि इसमें आपका 4 उपनिषदों से संकलित है, उपनिषदों से 4 श्लोक है, तो वो बताया गया था। इसमें भी आपको वो इंट्रो है। तो इसमें क्या? पाठेस्मिन यानी इस पाठ में क्या है? पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र यानी पटना का एक सामान्य परिचय दिया गया है। तो चलिए वो सामान्य परिचय क्या है आगे हम देखेंगे। तो यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया है तो आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। अगर कुछ आपसे छूट रहा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप नीचे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कीजिए। हम उसे एज इट इज, मतलब जैसे जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पटना का गोलघर का फोटो दिया हुआ है आपका पीयूषम में, एज इट इज हम लोग यहाँ भी दिए हैं। चलिए इसका शुरू करते हैं। यहां से शुरू होता है आपका चैप्टर। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वश्यम पाटलिपुत्र मुंगम वस्य द्विचित्रम महानगरम विभुव। यानी प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र, जो कि गंगा तट पे बसा हुआ है, वह एक अद्भुत नगर है। वो क्या है? एक अद्भुत नगर है। ठीक इसमें नीचे लिखा हुआ है, प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र यानी पटना गंगा के तट पर बसा हुआ एक अद्भुत नगर है। पटना कहाँ पे बसा हुआ है? गंगा के तट पे बसा हुआ है। अब क्या है? त्वदीयेषि दामोदर गुप्तो नाम कपि कुटनीम व्याख्या काव्य कथयति। इसके बारे में दामोदर गुप्त नामक एक कवि ने कुटनीम में लिखा है। किसमें लिखा है? कुटनीम नामक एक बहुत ही विख्यात ग्रंथ है, बहुत एक बुक है जो कि एक काव्य है। उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि अस्ति महीतलिकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका क्या अर्थ होता है? इंद्रासन को तिरस्कार करने वाला, पृथ्वी का तिलक एवं सरस्वती का मूल निवास पाटलिपुत्र के नाम से महानगर है। यानी पटना महानगर का वर्णन दामोदर गुप्त ने कुछ इस प्रकार किया है कि ये जो पटना नगर है वो इंद्र आसन यानी स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर नगर है। और इसमें क्या? सरस्वती खुद वास करती है। यहाँ पे ज्ञान का भी वैभव का इसमें बात किया गया है कि ये जो पटना जो नगर है वो ज्ञान का भी एक हब रहा है, वो ज्ञान का भी एक केंद्र रहा है। तो दामोदर गुप्त के इस लाइन इस श्लोक से पता चलता है, जो कि आपने कुटनीम नामक ग्रंथ में लिखा है। इसमें देखिए, अगर आप एग्जाम में आएंगे तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कुटनीम नामक ग्रंथ यानी कहाँ है? कुटनीम नामक काव्य ग्रंथ किसका है? तो आपका आता है दामोदर गुप्त। आपका ऑप्शन में जो आएगा वो आपका बिल्कुल सही आएगा। ये आपका 1 नंबर में आता है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे कि कुटनीम नामक ग्रंथ या काव्य किसकी रचना है। कुटनीम किसकी रचना है? तो दामोदर गुप्त की रचना है। और उसी से ये श्लोक लिया गया है कि ये जो ऐसा महान नगर है जो इंद्र के इस शहर को भी यानी स्वर्ग को भी फीका करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे क्या लिखा हुआ है? ये तो आपका कंप्लीट हो गया है। अगला लाइन ये आपका हिंदी है, नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है। ये चूंकि हम लोग का जो कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का जो बुक है उसी की कॉपी है। हमारी जो पब्लिकेशन वो किस प्रकार बुक को डिजाइन करती है, इसी तरह से आपको मिलेगा संस्कृत, हिंदी, फिर उसके शब्दार्थ, ताकि आपको बुक से भी समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और बाकी जो दिक्कत होती है वो हमारे आप यूट्यूब चैनल इस चैनल के माध्यम से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको रेगुलर क्लास मिलेगी और जो भी सभी चैप्टर की, अभी तो सिर्फ हमने संस्कृत की शुरुआत की, आपको हिंदी, संस्कृत,
और इसके अलावा मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी विषय के टीचर मिलेंगे, सभी विषय के आपको नोट्स भी आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ पे आपका। हाँ जी, एक मिनट। इतिहासे श्रूयते यत्र गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित अस्ति। इतिहास में ऐसा सुना जाता है, यानी इतिहासे श्रूयते ऐसा सुना जाता है कि यत्र गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थिति अस्ति, यानी इसी जगह पे गंगा के किनारे पाटलिग्राम नामक एक गांव था। उस समय पटना बहुत ज्यादा बना, पाटलिग्राम स्थित था, यानी पाटलिग्राम जो कि अभी पटना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, यहाँ पे महात्मा बुद्ध बहुत बार आए थे, कई बार यहाँ पे महात्मा बुद्ध आए थे। कहाँ? पाटलिग्राम में। कहाँ पे? पाटलिग्राम में। उस समय पटना क्या था? पाटलिग्राम था। चलिए आगे। तेन कथित मसीत यद ग्रामे महानगरम भविष्यत्यु किंतु कालहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा कांता भविष्यति, यानी महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ये जो अभी पाटलिग्राम है, जो एक गांव है, वो आगे चल के एक महानगर बनेगा, बहुत बड़ा शहर बनेगा, जो कि अभी बना भी है। लेकिन कालहस यानी काल के साथ, समय के साथ, यहाँ पे अग्निदहस आग से, जलपुरस यानी जल से इसका भय होगा, यानी बाढ़ एवं अग्नि की समस्या यहाँ पे होती रहेगी, जिसका अभी भी दिखता है। कालांतरे पाटलिग्राम ए पाटलिपुत्र मिति कथयति, यानी कालांतरे समय के साथ ये पाटलिग्राम जो था, जो पाटली गांव था, वो समय के साथ क्या हुआ? पाटलिपुत्र में बदल गई। क्या है? पाटलिपुत्र नामक एक नगर में बदल भी गई, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था वो सही हुआ। आगे बढ़ते हैं इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा सिद्ध्यति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणे निरूपयति, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी मौर्य के काल में इस नगर की शोभा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत ही अति उत्कृष्ट थी। अति उत्कृष्ट सिद्ध्यति, इसका वर्णन कैसे पता चला कि बहुत ज्यादा उत्कृष्ट थी? इसका वर्णन होता है यूनान राजदूत मेगास्थनीज के स्वस्मरण में। स्वस्मरण मतलब वो अपने स्मरण से, जब वो यहाँ आए थे तो वो उन्होंने यहाँ पे क्या क्या देखा, तो उनके स्मरण में ये मेगास्थनीज में लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा है। कौन? मेगास्थनीज कौन थे? यूनान के राजदूत थे, जो कि अपने स्मरण में लिखते हैं क्या? ये इसकी जो इस नगर की जो शोभा व्यवस्था है बहुत उत्कृष्ट है, अति उत्कृष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शन, हाँ, अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शन अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, और इस नगर की शोभा व्यवस्था सम्राट अशोक के समय में और ज्यादा सुधरी, और ज्यादा ये और डेवलप कर गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसकी जो शोभा व्यवस्था है उसे अशोक ने भी चार चांद लगा दिए थे। हाँ, इस नगर की चमक दमक यानी महिमा प्रियदर्शी अशोक के समय अति समृद्ध था, यानी सबसे ज्यादा समृद्ध जो था ये अशोक के समय था। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका फिर से यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, और इसका हिंदी यहाँ पे इतिहास में कहा गया कि बुद्ध काल में गंगा के तट पर पाटलिग्राम स्थित था, यानी पटना गांव स्थित था। यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन अनेक बार हुआ, बहुत बार यहाँ महात्मा बुद्ध आए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। उन्होंने कहा था यह गांव महानगर होगा, किंतु कलह, अग्निदाह एवं बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा। ठीक है। कालांतर में पाटलिग्राम पाटलिपुत्र कहा गया। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। इस नगर की चमक दमक महिमा प्रियदर्शी अशोक के समय अति समृद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इस लाइन में अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, आगे इस पे हम वीडियो भी लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बहुकालम, चलिए अगला लाइन है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर स्मरन्ति। अब एक बात बताते हैं, एक आया था आपका दामोदर गुप्त का काव्य मीमांसा, किसकी रचना है? दूसरा राजशेखर की स्वकाव्य मीमांसा नाम के, यानी राजशेखर की जो स्वकाव्य मीमांसा है इसकी रचना किसने लिखी? राजशेखर ने। स्वकाव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने की। अब वो क्या कहते हैं?
बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तित है। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा बनी रही, यानी पाटलिपुत्र बहुत समय तक फलता फूलता रहा, बहुत समय तक इसका विस्तार होते रहा। ऐसा राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथर में सादर स्मरण किया है। राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है, जो स्वकाव्य मीमांसा जो है, राजशेखर की जो खुद से लिखी हुई जो काव्य मीमांसा है, उसमें इन्होंने ये लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? यह उपवर्ष वर्ष पाणिनि, पिंगल, वरीचि, वररुचि, पतंजलि आदि परिक्षोरतक होकर प्रसिद्धि प्राप्त किए। यानी ये जो है सरस्वती माँ का मूल निवास रहा है। यहाँ पे अनेक विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की है। क्या लिखते हैं? अत्रे पवर्ष वर्ष विह पाणिनि पिंगल विह व्याडी वड रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपजगमु। तो इसमें क्या है आपका, यहाँ पे अनेक जो है, यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल ऐसे विद्वान इस शहर में हुए। ऐसे विद्वान ने इस शहर से शिक्षा प्राप्त करके पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पपुर, कुसुमपुर व प्राप्यते। अब कुछ प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का जो है नाम पुष्पपुर, पुष्पपुर भी मिलता है। अब पुष्पपुर कुसुमपुर क्यों? क्योंकि देखिए फूल से रिलेटेड नाम है। अनेन ज्ञायते यत्र नगरस्य समीपे पुष्पानम बहुमूल्य उत्पादन भवति सम। मतलब यहाँ इससे ज्ञात होता है, किससे ज्ञात होता है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत, बहुत से प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ में जो पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर प्राप्त होता है, इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्प का बहुत से मात्रा में उत्पादन होता था, यानी फूल का बहुत मात्रा में उत्पादन होता था। चलिए, पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पुतली कर रचनाम मृष्यति प्रचलित। अब इसमें पाटलिपुत्र जो है ये पाटल पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। पाटल पुष्प एक फूल होता है, ठीक है। इससे प्रतीत होता है कि अधिक पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल फूलों की पंखुड़ियों से निर्मित गुड़िया के कारण प्रचलित हुआ है, ठीक है। यानी पाटलिपुत्र का भी जो नाम हुआ है वो पाटल पुष्प के फूलों से जो होता है उससे गुड़िया बनी होती है, उसी से इनका नाम पाटलिपुत्र करा है। शरद काले नगरी अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश संकाले अति प्रचलित। यानी शरद काल में, यानी ठंड के दिनों में कौमुदी महोत्सव नामक एक पर्व होता था जो कि गुप्त काल में बहुत प्रसिद्ध थी। कौन से काल में? गुप्त काल में बहुत प्रसिद्ध थी। कौन सी? कौमुदी महोत्सव। ये आपका इस साल क्वेश्चन आया था कि कौमुदी महोत्सव किस काल में प्रसिद्ध थी। और इसके अलावा सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, ठीक है। इसके अगले लाइन में है कि कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काल, यानी गुप्त शासन काल में बहुत प्रचलित थी। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवना। इस समय सभी लोग बहुत आनंद मग्न में होते थे, बहुत आनंदित होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा से त्रदिशा एवं समारोह दृश्यते। ये दुर्गा पूजा के समय यह समारोह देखा जाता था, यानी दुर्गा पूजा के आसपास इस कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता था। सेकंड शिफ्ट में आपका इस लाइन से क्वेश्चन किया था कि किस समय मनाया जाता है दुर्गा पूजा में और किस शासन काल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासन काल में। ये इस साल का क्वेश्चन आया है, तो आप इसे VVI नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम इसी में बढ़ेंगे। काल चक्र वसद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस परिमिति जीर्णताम न भूत। यानी काल चक्र यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक उपेक्षित रहा। जब मध्यकाल आया तो उस समय कुल 1000 वर्ष तक फिर पाटलिपुत्र की उपेक्षा हुई, यानी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यानी कुल 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्र पर कोई ध्यान नहीं गया। तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदीषु लभ्यते। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है कि लगभग मध्यकाल में 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्र की उपेक्षा की गई। मुगल वंश काले अस्य नगर से समृद्धो जाता। फिर उसके बाद मुगल वंश के समय इस नगर का कुछ उद्धार हुआ, कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। आंग्ल शासन काले जब पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, यानी अंग्रेजों के शासन काल में
इसका विकास कुछ और हुआ, यानी अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ। कुछ अधिक विकास यानी जब 1000 वर्षों की उपेक्षा के पश्चात कुछ मुगल शासनकाल में इसका कुछ उद्धार हुआ, और उसके बाद आंग्ल शासन यानी अंग्रेजों के शासनकाल में जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ, उस समय भी पाटलिपुत्र का कुछ अच्छा विकास हुआ। नगर मिदम मध्य काले एवं पटनेती नाम प्रसिद्ध मंगतम, यानी इस नगर का जो है, जो पाटलिपुत्र था, अभी जैसे देखिए पाटलग्राम, उसके बाद कुशपुर, कुसुमपुर, इसके बाद धीरे धीरे पाटलिपुत्र हुआ, और पाटलिपुत्र के बाद इस नगर का नाम पटनेती यानी पटना के नाम से इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अयम च शब्द पतन मिति शब्द का निर्गत। अब ये जो शब्द है वो पतन के नाम से निकला हुआ है। कहां से? यह शब्द पतन शब्द से निकलता है। पटना क्या है? पतन के शब्द से निकलता है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते, यहाँ की जो पटना की जो इस देवी है पटन देवी, यहाँ पे पूजी जाती है। नगर की रक्षा करने वाली देवी पटन देवी पटना में पूजी जाती है। चलिए आगे इसी में बढ़ते हैं। ये फिर से आपका नीचे हिंदी दिया हुआ है। ओके, ये शायद आखिरी आपका पैराग्राफ होगा। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहार राज्य से राजधानी चास्ती, यानी वर्तमान समय में, अभी के समय में पाटलिपुत्र जो है, जो कि पटना नाम नगरम, जो कि अभी पटना के नाम से प्रसिद्ध है, यह बहुत बड़ा है। क्या है? यह बहुत बड़ा है। एवं बिहार राज्य से राजधानी चास्ती, ये बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तार भविति, यानी आए दिन, यानी अभी तक इस नगर का विस्तार और हो ही रहा है। जो पाटलीग्राम था वो धीरे धीरे अब पटना बन चुका है और इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्योतारस्य दिशि गंगा नदी प्रवाहयति, अब इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। अस्योतरस्य यानी अस्य प्लस उत्तरस्य क्या होगा? अस्य, ये आपका अस्य और फिर उत्तरस्य, यानी इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते इसी में। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचित रेल यान सेतुरपि निर्माणियो वर्तते। अब इसके ऊपर यानी पटना में ही जो गंगा नदी के ऊपर है, एशिया महादेश की सबसे बड़ी सेतु, और इसमें जो क्या है, रेल यान भी है। सेतु के साथ आपका रेल जो अटैच है वो भी है, और इसका निर्माण है। क्योंकि देखिए ये तो अभी खत्म हो गया है, क्योंकि ये बहुत दिन से अपडेट नहीं हुआ आपका बुक, बट हाँ एक समय पे क्या था, महात्मा गांधी सेतु एशिया महादेश की सबसे बड़ी सेतु थी। चलिए अभी भी है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय संति। अब इस नगर में क्या क्या है? इस नगर में है आपका बहुत ही उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष जो कि आपका कुम्हरार जिसको बोलते हैं, महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय स्थान है। यानी ये सब घूमने नामक, यहाँ आप जाके दर्शन कर सकते हैं। ये सब आप बोल सकते हैं एक तरह का टूरिज्म प्लेस है, या फिर आपका घूमने जैसा स्थान है। प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। अब इसी पटना में सिखों के 10वें गुरु जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह थे, उनका भी जन्म स्थान है। कहाँ? प्राचीन पटना नगरे, यानी प्राचीन पटना नगर में, यानी अभी से जो पुराना ओल्ड पटना है जिसको अभी पटना सिटी बोलते हैं, वहां पे क्या है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रीना दर्शन धर्मायंती, यहाँ से अनेक देशों से तीर्थयात्री आते हैं। किसका? यहाँ दर्शन करने के लिए, किसी गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के दर्शन के लिए। चलिए अब ये आखिरी आपका, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालायात अद्यवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वेवनम धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटनामाचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन समय से आजकल विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध है तथा संकलित रूप में
संग्रहालय में देखने योग्य है। पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी प्राचीन समय से लेके अभी तक यह नगर अभी भी समृद्ध है एवं देखने लायक है। इसका जो अगर आप इसका प्राचीन जो भी आपका देखना चाहते हैं, प्राचीन में ये कैसा समृद्ध रहा, तो उसमें आपका ये संग्रहालय में भी यहाँ पे संकलित है। जो भी इनका प्राचीन इतिहास रहा है वो पटना में संकलित रहा है। तो इसमें आप आज के लिए इस सेशन में तो इतना ही, आगे आप देख लेंगे क्योंकि ये हमारा बुक का ही है, तो ये आपका यहाँ नीचे हिंदी में भी आपको मिल जाएगा और ठीक उसके नीचे यहाँ पे शब्दार्थ भी आपको मिल जाएगा। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन जो संस्कृत है, जिसमें आपको इसी प्रकार से मिलने वाले हैं जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे हिंदी, ऊपर संस्कृत, इसके अलावा नीचे आपको शब्दार्थ मिल जाएंगे, वर्ड मीनिंग, ताकि आपको ना अच्छे से सारा पॉइंट बाय पॉइंट समझ सके। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में आपको सिलेबस बताया था, मैं फिर से आपको सिलेबस में ले जाना चाहूंगा। उसमें मैंने बताया था कि संस्कृत में संस्कृत से सिर्फ 30 नंबर के प्रश्न होते हैं, 70 नंबर के प्रश्न आपको हिंदी टू हिंदी आपको देने होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, अगर आप इसमें सिर्फ हिंदी भी याद कर लेते हैं तो आप संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे आपका और अच्छा से आपका हो जाएगा। बाकी और यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, नीचे शब्दार्थ है, समास है, इसके अलावा आपका देखिए जो भी अभ्यास प्रश्न है उसके भी उत्तर आपको आइडियल तरीके से दिए गए हैं, ताकि जब आप ये आंसर लिख के आए ना तो आपका मार्क्स अच्छे से आ सके। आंसर राइटिंग एक बहुत बेसिक होता है, अगर आप जितने अच्छे से लिख के आते हैं उतने अच्छा मार्क्स आप कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस बुक को परचेज करना, इस बुक को लेना चाहते हैं, तो रोशनी पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, और अगले सेशन में हम किसी और स्टोरी के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ, या संस्कृत के ही अगला चैप्टर जो कि आलस का था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप अगर चाहते हैं उसका भी आंसर मिलना तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ कीजिएगा। इसके अलावा आप संस्कृत के अलावा आप गोधुली, पीयूषम, वर्णिका और गोधुली 9, 10th, 11th, 12th ये सभी की लिटरेचर बुक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो चुकी है। अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। इसके अलावा बिहार के यदि आप बच्चे हैं तो बिहार के हर जिले के आपके नजदीकी बुक स्टोर में आपको ये सारी बुक मिल जाएगी। आप उनसे बोलिएगा कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का जो भी आप क्लास में जो भी आप बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपको मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। इसके अलावा अगर आप इस सेशन पर, इस चैनल पर नए हैं, इसके अलावा आपका 2025 का यहाँ पे आ गया है, 2026 का भी मॉडल पेपर हमारे तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। जो भी बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस चैनल पे जो पुराने बच्चे हैं वो इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, इस लिंक हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन होगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो में उसे कंसीडर कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।